सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मांगोगे तो पाओगे, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय की 7वीं आयत से लेकर 12 आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो आप हमारे साथ खोल सकते हैं, हमारे साथ पढ़ने के लिए, हमारे साथ देखने के लिए। इसके लिए आपको बाइबल में से, नया नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय की 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक खोलना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और इसके बाद में हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उर्दू में भी इसका जो टाइटल है वो सेम यही है, मांगोगे तो पाओगे। 7वीं आयत पढ़ना शुरू कर देते हैं। मांगोगे तो तुमको दिया जाओगा, और ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वाले को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, वही तुम भी अपने साथ किया करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष मिले, बरकत मिले। अब इसको हिंदी में देखते हैं। मांगोगे तो पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। तुम बताओ तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है, तो तुम्हें यकीनन दिया जाएगा। बाइबल है, और जो लॉर्ड जीसस है उसके पास बहुत सारे लोग इसीलिए आते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे जो नए चमत्कार है वो सबसे ज्यादा हमारे मसीही जीवन में होता है। मसीह जो धर्म है, जो ये जिसको कहते हैं कि परमेश्वर है, उसका बेटा है, जो क्रिश्चियंस है, उसके अंदर एक विशेषता है कि वो है कि चमत्कार, मिराकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार युद्ध के मैदान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हथियार चल सकता है, कोई भी सेना का पासा पड़ सकता है। क्रिकेट के मैदान में कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है, अंतिम बॉल फेंकने तक। इसीलिए मसीह लोगों को पता है कि किसी भी घड़ी कुछ भी हो सकता है। मैं आज सुबह ही देख रहा था, मैंने 11 साल पहले एक वचन फेसबुक पर डाला था कि परमेश्वर गिरा देने और संभालने दोनों में सामर्थ्य है। परमेश्वर गिरा देने में भी सामर्थ्य है और संभालने में भी सामर्थ्य है। वो कहीं से भी संभाल सकता है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वो मदद भेजने में सक्षम है। और जो कोई ज्यादा टीरी खा फेंकता हो, कहता है जी मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा, तो उसको गिरा देने में भी सामर्थ्य है। परमेश्वर किसी को देना चाहे तो कौन उसे कहेगा भाई क्यों दे रहा है? कोई किसी को देना चाहे परमेश्वर तो कोई रोक सकता है? और परमेश्वर किसी से हाथ बढ़ाकर लेना चाहे तो ऐसा कौन व्यक्ति जो उसका हाथ पकड़ेगा और बोलेगा मैं नहीं लेने दूंगा इससे, या फिर कोई कहेगा मैं नहीं दूंगा? परमेश्वर जिसको चाहता है उसको देता है, और जिससे चाहता है उससे वापस ले लेता है। इसलिए आज के इस अध्याय में हम यही सब चीज देखेंगे। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब तुम परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए दिया जाएगा। तुम मसीह का दरवाजा, परमेश्वर का दरवाजा खटखटाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोलेगा, स्वर्ग के झरोके खोलकर तुम्हें देगा, क्योंकि मांगने वाले को हमेशा मिलता है। और आगे लिखा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ मांगना, सांसारिक वस्तुएं मांगना नहीं है, बल्कि परमेश्वर से आशीष बरकतें मांगना है, परमेश्वर का साथ मांगना है। परमेश्वर से ये मांगना है कि परमेश्वर हमें भी अपने साथ आप है वो स्वर्ग में लेकर जाना है। जो वचन से प्यार करता है उसे और भी वचन दिया जाता है। जो वचन को समझने की कोशिश करता है उसके लिए और भी अच्छे अच्छे वचन है वो खोले जाते हैं। और आगे लिखा है 8-9वीं आयत में,
तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि वह अपने उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई बेटा अपने बाप से कहे पापा मुझे खाना चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, तो उसे पत्थर दे। पत्थर कोई नहीं देता, उसको रोटी देता है और कोशिश करता है कोई माँ बाप की वो अच्छे से अच्छा खाना अपने बच्चों को दे, भले ही वो चुपके से रूखी सूखी खाकर काम चला ले, या किसी के आगे अपने हाथ फैलाना पड़े या कर्जा उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। हर कोई चाहता है कि उसके घर में खाना बने ताकि उसके बच्चे खाए। तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता फिर भी तुम जुगाड़मेंट करके दाएं बाएं से जैसे तैसे जलील जलील होकर खाने का प्रबंध करके अपने बच्चों को देते हो, तो तुम्हारा पिता, या मछली मांगे तो उसे सामने, या तुम्हारा कोई बेटा कहे जी आज तो जी कुछ नॉन वेज खाने का मन कर रहा है पापा आज तो मछली ला दो, तो कभी होता है कि कह रहे अरे मर जाए, तू मछली क्या खाएगा, तू सांप खा, ठीक है, तू सांप खाकर जहर खाकर मर जा, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है, बल्कि उसे मछली ही देता है। आता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। तो यहाँ पर कहता है कि जब तुम्हारे पास नहीं होता तुम कंगले हो एक प्रकार से, क्योंकि सारा कुछ तो परमेश्वर का है, और जुगाड़मेंट करके भी कहीं ना कहीं से भी कर्जा उठाकर भी तुम अपने घर में अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देते हैं। जो तुम्हारा पिता जो कि सारी दुनिया का करता है, सृष्टि का निर्माता है, जंगल आकाश और पृथ्वी और जो कुछ इनके अंदर है, आकाश के अंदर है, पृथ्वी के अंदर है, जल में है, उन सब का करता है, उसके पास तो सब कुछ है। तो और जबकि तुम तो बहुत बुरे व्यक्ति हो, तुम बुरे होकर भी चाहे तुम डाका डालते हो, चोरी करते हो, कुछ भी करते हो, फिर भी अपने बच्चों को खाना देते हो, भोजन वस्तुएं देते हो, आईफोन लाकर देते हो और बढ़िया चीजें लाकर देते हो। तो तुम्हारा पिता जिसके पास सब कुछ है वो तुम्हें क्यों नहीं देगा? तो इसलिए कहते हैं अपने पिता से मांगो, प्रार्थनाएं करो। प्रार्थनाएं है वो परमेश्वर के भवन में सुनी जाती है, स्वीकार की जाती है। और 12वीं आयत कहती है इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे वैसा ही तुम भी उनके साथ किया करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। अंत में यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा व्यवहार तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे प्रति करे, तुम भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करो। तुम चाहते हो कि सभी लोग तुम्हें सलाम ठोके, तुम्हारी इज्जत करे और तुम्हें आओ जी नमस्कार जी पास्टर जी नमस्कार जी करे। तो इसके लिए हमें ये पहले आवश्यक है कि हम उन लोगों का पहले मान सम्मान करें, उनको इज्जत करें, उनको जय मसीह की बोले, उन्हें नमस्कार करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोगों को डांटते रहे, जलील करते रहे, और जिनको हम डांटते रहे, जलील करते हैं, वही लोग हमारी तारीफ करे, हमारी जय जयकार करे, हमारे लिए चाय समोसे पकौड़े लेकर आए। तो ये बेहद जरूरी है कि हमें अपने व्यवहार को नरम बनाना है, अच्छा बनाना है, और हमें किसी चीज की जरूरत है तो परमेश्वर से मांगनी है। बस कोशिश ये करनी है कि आवश्यक चीजें ही मांगे, जरूरी चीजें ही मांगे। अब ये तो कोई बात नहीं हुई जी पास्टर जी को बोलते पास्टर जी मेरे लड़के के जुकाम हो रखा है। अरे तो जुकाम हो रखा तो डॉक्टर के पास जाके गोली ले ले। डॉक्टर किस लिए बना रखे हैं? इसलिए तो बना रखे हैं। क्या परमेश्वर अब आपके बेटे के जुकाम का भी इलाज करे? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है कि हम उसको छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करें। तुम ये देखो कि लोगों ने जहाज बनाकर आसमान में उड़ा दिए, लोग चांद पर मंगल में पहुंच गए। तुम अपनी छोटी मोटी जो जरूरतें हैं, जो कमियां हैं, उनको क्या स्वयं दूर नहीं कर सकते हो? क्या परमेश्वर ने हमें इतना कमजोर बनाया है कि हम उसकी मदद के बगैर एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पी सकते? ये तो नाजायज मांगना हो गया। इस प्रकार मांगने से तो परमेश्वर हमसे बोर हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और देखेंगे कि ये तो परेशान करने वाला व्यक्ति, इसको एक्चुअल में मदद की जरूरत नहीं है। भेड़िया वाली कथा आपने सुनी होगी कि वो एक व्यक्ति जंगल में होता है और वो घर आता है और जंगल में ही चिल्लाता है कि भेड़िया आया भेड़िया आया। एक व्यक्ति है वो चिल्लाता है, अपनी कॉलोनी में चिल्लाता है कि भेड़िया आया भेड़िया आया। सब लोग हथियार लेकर जाते हैं, देखते भेड़िया है नहीं, वो कह रहा है मजाक कर रहा था मैं तो। एक बार और 2 दिन महीने बाद वो सोचता है अभी आज फिर मजाक करता हूँ, बोलता है भेड़िया है भेड़िया है। सब लोग आते हैं, फिर मैं आज भी मजाक कर रहा था। एक दिन सचमुच भेड़िया आ जाता है, वो चिल्लाता रहता है लेकिन गाँव वाला कोई भी नहीं आता है। लोग सोचते हैं ये पागल आदमी है, मजाक कर रहा हुआ। तो हमारा मांगना भी ऐसा ही होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी चीज है जो कि आपसे मिल नहीं रही है, आप कर्जों की बोझ तले दबे हुए हो, आपको कोई और प्रॉब्लम है, मानसिक परेशानी, कोई परेशान कर रहा है, ऐसी जो बातें हैं जिनको आप नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य से बाहर है, उन चीजों को परमेश्वर से मांगिए। फिर देखिए परमेश्वर
क्यों नहीं, आपको देता है, जरूर देगा। आपकी हर प्रार्थना स्वीकार की जाती है, लेकिन कंट्रोल में रहकर मांगे। ये नहीं कि कहीं कोई आराम की वस्तु मिल रही है तो उसको फ्री में ले ले। आपने देखा होगा लोग पीला राशन कार्ड बनाने के लिए कितने मरे जा रहे हैं, चाहे कोई कितना ही अमीर हो, लेकिन तो मजा तभी आता है जब उसका पीला राशन कार्ड हो। सरकार को ये दिखाना है कि हम जो जी गरीब, हाँ हमारे घर में तो कुछ नहीं, उसको मजा ही नहीं आएगा जब तक कि राशन के डिब्बों से फ्री का या कम मूल्य का 5 किलो आटा लाकर न खा लें। ठीक है, तो ये चीजें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी जरूरत के अनुसार ही परमेश्वर से मांगना। परमेश्वर मना नहीं करता है, वो आपको जितना चाहते हैं उससे ज्यादा देने के लिए तैयार है। और बार बार बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। अब आज इस समय, जबकि ये सुबह के 9 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज है जनवरी की 7 तारीख, और यहाँ बेहद ठंडा मौसम, 2 से 3 डिग्री तापमान है, सब कुछ जमा देने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही आज के इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह की जय हिंद।